हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो बात करें कि ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस से बनने से पहले भारत में क्या हो रहा था कि कोई एक अखिल भारतीय संस्था बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन 19वीं सदी के जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो कर रहे थे कि वो सोच रहे थे कि कोई भारतीय एक देश के बड़े स्तर पे कोई संगठन बनाया जाए, तो बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको बनाने का जो श्रेय जाता है एक जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसको एओ हुम बोलते हैं, उनको जाता है। उन्होंने क्या किया था, 1883 से ही देश के जो बड़े बड़े नेता थे, उनसे मिलना शुरू किए थे, उनसे बात करना शुरू किए थे कि कांग्रेस के कोई एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने ही किया था। उन्होंने जो ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये दोस्तों 1885 में लॉर्ड डफरिन के साथ, लॉर्ड डफरिन ये वहाँ का था वायसराय, भारत का वायसराय था, इसी के समय हुई थी। दोस्तों, ये जो है ना, जो कांग्रेस की स्थापना जहाँ पहले होनी थी, वो पूना में होनी थी 1885 में। लेकिन पूना में क्या हुआ, हैजा फैल गया। उसके स्थान पे क्या हुई, पहली बार ये मुंबई में हुई 1885 में, उसी वर्ष हुई। वर्ष में क्या हुआ, वहीं पे पहला बार अधिवेशन हुआ और वहीं पे कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना में केवल ये एओ हुम का ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और जब पहली बार अधिवेशन दोस्तों हुआ था, उसमें 1885 में WC बनर्जी ने पहली बार प्रथम इसके अध्यक्ष थे। और पहली अध्यक्ष में 72 प्रतिनिधियों ने, कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में, जो कि कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक दोस्तों, अब बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दो मत हैं। एक लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी स्थापना सेफ्टीवाल से हुई, और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत के जो नेता थे उनको राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिल गई थी। सेफ्टीवाल का सिद्धांत क्या कहता है, सेफ्टीवाल के सिद्धांत का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत में जो ये कांग्रेस की स्थापना थी, लॉर्ड डफरिन के माइंड की स्थापना थी। लॉर्ड डफरिन सोच रहा था, उतने समय अंग्रेजों को लग गया था कि भारत में 1800 क्रांति जैसी कोई क्रांति होने वाली है। तो उनको लगा कि कोई ऐसा संगठन बना दिया जाए ताकि लोग क्या करें, खुश हो जाएं, और जो क्रांति है वो क्रांति जो है वो टल जाए और सभी लोग नॉर्मल हो जाएं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की। ये क्या है, एक सेफ्टीवाल सिद्धांत है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, जो क्या कहते हैं, ये जो है कांग्रेस की स्थापना जो है सेफ्टीवाल का सिद्धांत है। ये जो वायसराय उतने समय का जो था, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। जबकि दूसरे नेता थे, वो कहते हैं कि उतने समय लोगों में क्या हुआ था, राजनीतिक चेतना आ गया था अपने देश के खिलाफ। उनकी वो लोग सोच रहे थे कोई अखिल रूप से एक संस्था बनाई जाए जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, ये होता है उनका मन। ये जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो कहते थे कि हम इसलिए एओ हुम को बनाने के लिए कहे हैं। अगर एओ हुम नहीं बनाता, फिर भी हम लोग कोई अखिल रूप से कोई एक संस्था बनाते, लेकिन हम लोग एओ हुम को बनाने इसलिए दिए ताकि वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, और वो अगर बनाते तो उसमें जो है उतने समय ब्रिटिश सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती। नहीं तो ब्रिटिश सरकार क्या करती, हस्तक्षेप करती और हमें कांग्रेस की स्थापना करने नहीं देती। दूसरा मत ये लोग कहते हैं। दोस्तों, आप लोग समझ गया होगा कि दो मत बताए गए कांग्रेस बनाने के लिए। वहीं कांग्रेस जब की स्थापना हुई थी ना, शुरुआत में ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका कोई जो काम था, केवल धीरे धीरे निवेदन करके उनको अंग्रेजों से हाथ पैर जोड़ के काम करवाना था, बस, बहुत कुछ काम नहीं था। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे, शुरुआत में कुछ लोगों का काम बहुत अच्छे किए, जैसे कि लोगों को परिचित कराया कि देश प्रमुख होता है, जातवाद छुआछूत से हट के देश को बताया। लोग भारत के जो बड़े बड़े राजनीतिक थे उनको इकट्ठा किया, उनके मतों को बताया कि हमको कैसे देश आज़ाद कराना है, कैसे लोकतंत्र की मांग करना है, कैसे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था क्या है,
है, ये सब कुछ बताया किस शुरुआत में अंग्रेजों ने, मतलब कांग्रेस ने शुरुआत में ये लक्ष्य रखे धीरे धीरे करके। वहीं देखते हैं कि इसके मतलब कैसे कहाँ अधिवेशन हुए, महत्वपूर्ण अधिवेशन। दोस्तों पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ, 1885 में हुआ, जो मतलब 1885 में हुआ और ये बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने। और दूसरा अधिवेशन इसका हुआ, दूसरा अधिवेशन इसका 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसकी अधिवेशन मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक, यही तीसरे अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तीसरा अधिवेशन इसका 1887 में हुआ और मद्रास में हुआ। सर सैयद बदरुद्दीन तैयबी ये मतलब पहले मुस्लिम समुदाय के नेता थे जिन्होंने 1887 में मतलब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और मतलब चौथा अधिवेशन दोस्तों 1888 में कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किसकी थी। तो मतलब जो शुरुआत में कांग्रेस के तो विभिन्न धर्मों को लोग ने बारी बारी की, इसलिए कि कोई कहे ना कि कांग्रेस केवल जो है हिंदुत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए शुरुआत में सभी ने, ये जॉर्ज यूले एक कांग्रेस अधिकारी थे, मतलब अंग्रेज अधिकारी थे। वहीं बात करें कि इसका मतलब 8वां अधिवेशन 1992 में हुआ, ये भी कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी। वहीं अगर बात करें कि 15वां अधिवेशन 1899 में हुआ, कहाँ पे हुआ, लखनऊ में हुआ। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, लखनऊ में 1899 का 15वां अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने, रमेश चंद्र दत्त ने की थी। दोस्तों जो लखनऊ में हुआ था 1899 में, यहाँ पे मतलब जब इसकी अध्यक्षता यहाँ पे मांग की थी भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था कर दिया जाए, मतलब इसके लिए जो कानून बनाया जाए इसको भू राजस्व व्यवस्था का स्थायी कर दिया जाए। वहीं इसका 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ, वो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दिनेशा वाचा ने की थी। किसकी, कलकत्ता में 1901 में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था, 17वां अधिवेशन था। वहीं अगर बात करें कि 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दोस्तों उतने 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में जो आया था बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, किसके का शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की थी, गोखले ने मतलब इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बात करें कि 1906 में 22वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इस अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों यही एक अधिवेशन था कि जब कांग्रेस में उतने समय क्या 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हो गया, उसमें दो मतलब कांग्रेस में दो दल आ गए, एक गरम दल आ गया, एक नरम दल आ गया। तो गरम दल वाले मतलब जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको विरोध के लेके पूरे भारत में एक मतलब अखिल रूप से मतलब विरोध करना चाहते, प्रदर्शन करना चाहते थे। वहीं नरम दल वाले सोच रहे थे कि ये केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, इसी को लेके गरम दल और नरम दल में विवाद हो गया। तो पहली बार जब 1906 आया, 1906 में मतलब ये तो विभाजन होने से बच गया। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कर दी, तो इसका तो विभाजन बच गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक ऐसे थे जिसको गरम दल और नरम दल दोनों मानते थे। इसीलिए क्या हुआ, उस बार इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की। लेकिन फिर 1907 आया, ये 23वां अधिवेशन था, 1907 में सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने, इसी 1907 में रास बिहारी बोस ने जब इसकी अध्यक्षता की, जबकि गरम दल वाले इसको तिलक को अध्यक्षता करवाना चाहते थे, लेकिन ये नरम दल वाले दूसरे लोग कराना चाहते। इसी में 1907 में क्या हुआ, मतलब गरम दल और नरम दल दोनों विभाजित हो गए, सूरत में हो गया, ये अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी। वहीं अगर 25वें की बात करें, 25वां अधिवेशन दोस्तों 1909 में हुआ था, वो कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। किसकी अध्यक्षता की थी, 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, यहीं पे 1919 में आप लोग नाम सुने होंगे मार्ले मिंटो आयोग है। मार्ले मिंटो जो एक्ट आया था इन्हीं के शासनकाल में आया था। इसी में मतलब पृथक निर्वाचन जो सांप्रदायिकता के आधार पर यहीं पे मतलब उतने ही समय जो है मतलब वोटिंग देने का अधिकार उनको दिया गया था, मतलब मुस्लिम समुदाय को।
ठीक दोस्तों, बात करें कि 26वां अधिवेशन 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विलियम वेडरबर्न ने की थी। वहीं अगर 32वें अधिवेशन की बात करें, 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। मतलब जो 32वां अधिवेशन था 1916 में, उसकी कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो दोस्तों 1916 में जब लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, उसमें क्या हुआ था? जो 1907 में गर्म दल और नरम दल विभाजित हो गए थे और 1916 में जाके फिर मतलब मिले, यानी बेसेंट और तिलक के मतलब महत्वपूर्ण योगदान था मिलाने के लिए, वहाँ पे मिल गए। और उसके बाद यहीं पे मुस्लिम समुदाय भी जो मिली थी, ताकि मतलब मिल के जो है एक व्यापक रूप से मतलब प्रदर्शन किया जा रहा है। यहीं पे मुस्लिम समुदाय भी मिल गई थी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। वहीं 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों जो 33वां अधिवेशन था 1917 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों ये क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी, मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसने मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पहली बार 1917 में, एनी बेसेंट ने की थी। वहीं 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1919 में अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और यहीं पे मतलब कि मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता जब की थी, तो यहीं पे 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने मतलब काफ़ी मतलब कहा था कि अंग्रेज़ ये गलत काम करते हैं, ये उन्होंने कैसे कर दिया। ये इसी का मतलब समय में हुआ था। ये क्या 35वां अधिवेशन 1919 में हुआ था। इसने अध्यक्षता की थी अमृतसर में, मतलब अमृतसर में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। वहीं अगर बात करें कि 36वां अधिवेशन दोस्तों 1920 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। किसने किया था? श्री विजय राघवाचार्य ने किया था। यहाँ पे श्री विजय राघवाचार्य ने जब 1920 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था, यहीं पे मतलब एक नया जो है मतलब सेवा समिति बनाई गई थी दोस्तों। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ था? 1900 मतलब 38वां अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1922 में का हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। और किसने किया था? CR दास ने किया था। यहीं पे क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। मतलब इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी का मतलब मान्यता दे दी गई थी। कहाँ पे हुआ था ये 38वां अधिवेशन? 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। किसने किया था? CR दास ने किया था। और दूसरी बात करें 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। दोस्तों एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता मतलब पहली बार किसने किया था? गांधी जी ने किया था 1924 में बेलगांव। वहीं बात करें कि 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। मतलब कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। और ये एक भारत की प्रथम महिला थी जिसने मतलब महिला थी जिसने कांग्रेस के मतलब अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। ठीक, वहीं अगर बात करें 44वां अधिवेशन की, 44वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। यहीं पे दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने पहली बार मतलब कलकत्ता में 1928 में 44वां अधिवेशन 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। वहीं बात करें कि 45वां अधिवेशन कांग्रेस का 1929 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। किसने अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों मोतीलाल नेहरू आपको पता होगा जवाहरलाल के पिताजी थे। तो यहीं पे क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने जब किया था कहाँ पे? 1929 में लाहौर में। यहीं पे पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा को मतलब कि अवज्ञा का जो आंदोलन था उसको लेकर बताया जाए कि आप आंदोलन गांधी जी से कहा गया कि शुरू करिए। ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। यहीं पे पूर्ण स्वराज का मांग की गई थी। फिर बात करें कि फिर एक इसी तरह मतलब ये हो गया। उसके बाद 45वां अधिवेशन की बात 50वां अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ था? 1936 में हुआ था। कहाँ के? लखनऊ में हुआ था। और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था, यहाँ के जब आया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या कह दिया कि समाजवाद पर ध्यान दिया जाए, इससे इन्होंने किया था। फिर 91वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1937 में हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था। ये एक ऐसा मतलब कांग्रेस का अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इसको भी किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। 1900 मतलब कहाँ पे हुआ, कौन सा अधिवेशन था, 51वां अधिवेशन था। कहाँ पे मतलब कब हुआ था, 1937 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फैजपुर में हुआ था। ये अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये एक अधिवेशन ऐसा था जो कि गांव में हुआ था। वहीं 52वां अधिवेशन की बात करें, 52वां अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था, 1938 में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस हुआ था। यहीं पे मतलब उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना बनाई थी, समिति, राष्ट्रीय योजना एक समिति की स्थापना की थी। दोस्तों 1938 से पहले, मतलब जो 1938 से पहले गांधी जी जो हैं, जिसको कह देते थे कि वही, जिसको कह देते थे कि अभी तुम ही लोग जो हैं मतलब कांग्रेस की स्थापना मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता करोगे, तो वही करता था। लेकिन 1938 के बाद कांग्रेस में पहली बार 1900 मतलब 39 जब आया, 39 आया जब, उसमें कांग्रेस में पहली बार चुनाव हुए। क्योंकि अपने लोगों ने सुना त्रिपुरी संकट वो कौन सा था, 53वां अधिवेशन था। उसमें क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो पहली बार हुए कांग्रेस में, मतलब गांधी जी से भिड़ गए कि अब क्या हुआ, कांग्रेस में चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी हार गए, और गांधी जी जो है जिसको खड़े किए थे पट्टाभ सीतारामैया को, वो हार गए। हारने के बाद गांधी जी मतलब इतना भावुक हो गए कि उन्होंने पहली बार बोला कि ये जो हमारी व्यक्तिगत हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब हमारे जीतने के बाद हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब देश का मतलब जो देश का इतना बड़ा नेता हो गया हमारे हित में नहीं है, तो हमको क्या करना। उन्होंने पहले मतलब 1939 में क्या हुआ, फिर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। फिर बात करें कि 55वां अधिवेशन 1946 में हुआ था। ये कहाँ पे 1946 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जीबी कृपलानी ने की थी इसकी अध्यक्षता। वहीं 56वां अधिवेशन बात करें 1947 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इन्हीं के मतलब इसी बाद भारत देश आज़ाद हो गया था। और बात करें कि इसका जो है कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन हुआ था 1938 में, जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। 1938 में कब हुआ था आखिरी वाला, 1938 में जयपुर में हुआ था, और पट्टाभी सीतारामैया ने इसकी मतलब अध्यक्षता की थी। तो आई होप आप लोगों को मतलब कांग्रेस के जो विभिन्न अधिवेशन थे आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आप लोग बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और कमेंट में लिख सकते हैं, हम बना देंगे। ठीक है दोस्तों।